सम्मानित भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, आज के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई पंकज कुसुम जी डोकेर, हमारे बीच में उपस्थित कन्हैयालाल गौतम डोकेर जी, बार काउंसिल में उपाध्यक्ष रह चुकी मधुलिका यादव डोकेर जी, रायगंज सिंह यादव डोकेर, ममता सिंह यादव डोकेर, किरण विश्वकर्मा डोकेर, इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच के सभी हमारे सम्मानित अधिवक्ता साथीगण, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वरिष्ठ समाज सेवी विद्रोही धनपत राम मौर्य जी, भाई सत्येंद्र कुशवाहा जी, सज्जन गुप्ता एडवोकेट जी, उमेश पांडे जी, दामोदर मौर्य जी, एडवोकेट सुनील पांडे जी, भगवान सिंह आशीष मौर्य जी, अग्रहरी जी, ऋषिकेश कुशवाहा जी, आप तमाम साथियों के साथ साथ आयोजन मंडल के सभी सम्मानित उपस्थित साथियों, भाइयों, सबसे पहले मैं इस देश के करोड़ों करोड़ों गरीबों, दलितों, वंचितों के मसीहा, भारतीय संविधान निर्माता, भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप जानते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, आज पूरा देश अपने मसीहा प्रिय नेता के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मना रहा है। आज खुशी का दिन है और विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के बाद मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ। साथियों, आप जानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने करुणा, मैत्री, बंधुत्व पर आधारित समाज बनाने के लिए भारतीय संविधान के माध्यम से हमें समता का अधिकार दिया है। वो समाज जो यहां की सामाजिक व्यवस्था में चातुर्वर्ण के अंतर्गत आने वाले शूद्र के रूप में हजारों साल तक जाति अपमान का दंश झेला है। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव का शिकार हुआ, धन, भक्ति, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया है, जिसके सम्मान और स्वाभिमान को तथाकथित यथास्थितिवादी ताकतों ने अपने पैरों तले रौंदा। जिस शूद्र समाज को लोगों ने केवल गुलाम समझा, गुलामी के लिए ही चातुर्वर्ण शूद्र समाज की संरचना की, जिसके चलते हजारों साल तक हमारे शूद्र समाज में आने वाले सभी लोग, वो चाहे आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, सबको इस जाति अपमान का शिकार होना पड़ा है। साथियों, आज से 2600 साल पहले इस देश में तथागत बुद्ध ने इस जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव को खत्म कर करुणा, मैत्री, बंधुत्व पर आधारित सामाजिक संरचना की शुरुआत की थी। समय समय पर हमारे संतों, गुरु, महापुरुषों ने इसी गैर बराबरी को खत्म कर भाईचारे के समाज को बनाने के लिए संघर्ष भी किया। संतों की भी एक कड़ी लंबे अरसे
तक इस लड़ाई में शामिल रही है। चाहे संत शिरोमणि रविदास जी रहे हो, महान संत कबीर रहे हो या गुरु नानक रहे हो, इन सभी महापुरुषों ने इसी गैर बराबरी को खत्म करने के लिए समय समय पर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है। आगे चल करके सामाजिक परिवर्तन के हमारे महानायकों ने इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाया है। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, संत घासीराम, आज तमाम महान पुरुषों ने इस लड़ाई को मजबूती से आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया है। इन्हीं महापुरुषों की लड़ाई की बदौलत आज हम धन शिक्षा सम्मान से लैस हुए हैं। हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, सबके बराबर खड़ा होने का अवसर मिला है। यहां तक कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, जिसमें समता का अधिकार दिया गया है, स्पष्ट इस बात की व्याख्या है कि हमारा संविधान इस बात का निर्देश देता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही नहीं साथियों, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारी लड़ाई को लड़ रहे थे, उस समय परिस्थितियां विपरीत थी। उस समय यथार्थवादी ताकतों का वर्चस्व था। यहां तक कि जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का नंगा नाच होता था। शूद्र समाज को सार्वजनिक रास्ते पर चलने का भी अधिकार नहीं था। शूद्र समाज का कोई व्यक्ति अगर सड़क पर चलता था तो कमर में घंटी बांधनी पड़ती थी, जिससे कि कमर की घंटी बजने से ऊंची जात के लोग सावधान हो जाए कि कोई शूद्र समाज का व्यक्ति इस रास्ते से गुजर रहा है, वो रास्ते से हट जाए, अन्यथा उस शूद्र की परछाई पड़ने से ऊंची जात का व्यक्ति अपवित्र हो जाएगा। यही नहीं, उसको कमर में पीछे झाड़ू बांधनी पड़ती थी, जिससे कि वो शूद्र समाज जब आगे बढ़े तो उसके पैरों का निशान मिटता जाए, जिससे कि अगर ऊंची जात का कोई व्यक्ति आगे उस रास्ते पर आए तो उस शूद्र समाज के पैरों की निशान पर उस ऊंची जात के व्यक्ति का पैर न पड़े। अगर पैर पड़ जाएगा तो उसको अपवित्र होने का डर रहेगा, उसे नहाना पड़ेगा। ये भेदभाव किया जाता था। यहाँ तक कि आप जानते हैं, उसको गले में हाड़ी बांधनी पड़ती थी, जिससे कि अगर उसको राह चलते थूकना पड़े तो उस हाड़ी में थूके, सड़क पर न थूके। अगर सड़क पर थूक देगा तो ऊंची जात के लोग अगर बाद में उस सड़क से चलेंगे तो शायद उनको अपवित्र होने का डर रहेगा। ये व्यवस्था थी। यही नहीं साथियों, लोग जानवरों को सम्मान देते थे, लेकिन अगर शूद्र समाज में कोई व्यक्ति पैदा हो गया है तो लोग उसको इंसान का दर्जा नहीं देते थे, उससे जानवर से बदतर सलूक किया जाता था। आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ऐसी परिस्थितियों के दौर से भी गुजरना पड़ा था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा कि पानी तालाब में पानी पीने के लिए सुअर पानी पी सकता है, गधा पानी पी सकता है, गाय भैंस पानी पी सकता है, अन्य जानवर पानी पी सकते हैं, कौवे, कबूतर, चील, गीद पानी पी सकता है। अगर शुद्ध समाज का कोई व्यक्ति है तो पानी नहीं पी सकता है। इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महान तालाब का आंदोलन चलाया था, जिसमें खुद पानी पी करके शूद्रों को पानी पिलाने का अधिकार दिलाया था। ऐसे बाबा साहब आज आप देख रहे होंगे, हजारों साल से जाति के आधार पर शोषण किया गया समाज का शिकार यह शूद्र समाज था। हमारे ब्राह्मण समाज के भी कुछ साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। आज अगर हम अपनी पीड़ा बयां करते हैं तो तथाकथित कुछ धर्म के ठेकेदारों के पेट में दर्द होता है, लेकिन शायद अगर वो शूद्र समाज में पैदा होते तो स्वामी प्रसाद गौड़ा के साथ खड़े होते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के
करवाई, ऊ का जाने पीर पर आई। जिसने जात पात छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव नहीं सहा है, जिसने जाति उत्पीड़न नहीं सहा है, जिसने जात के नाम पर उसकी चमड़ी नहीं निकाली गई है, जात के नाम पर जिसको जानवर से बदतर सलूक किया गया है, इसका एहसास नहीं किया है, जात के नाम पर जो हमारे ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे उसका संज्ञान उसे नहीं है, जात के आधार पर हमें धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया गया था, यहाँ तक कि देश की महिलाओं को भी इसी में शामिल किया गया था। नारी शूद्रो न धियताम, पूरे देश की स्त्रियों को और शूद्र समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने हजारों यातनाएं सह करके आज करोड़ों लोगों को सम्मान स्वाभिमान का रास्ता दिखाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संविधान के माध्यम से हम सभी लोगों को, कोई किसी धर्म का हो, कोई किसी वर्ण का हो, कोई किसी जाति का हो, सबको समान अधिकार दिया है। अब न कोई ऊंच है, संविधान की नजर में न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई छूत है, न कोई अछूत है, लेकिन सभी बराबर हैं, क्योंकि इंसान होता है, इंसान में जातियां नहीं होती हैं। जातियां जानवरों में होती हैं, जातियां पक्षियों में होती हैं, जिसको देख करके आप बता सकते हैं कि ये फला जानवर है। जैसे जातियों में जानवर हाथी होता है, ऊंट होता है, घोड़ा होता है, गधा होता है, सुअर होता है, और साथ ही साथ गाय भैंस बकरी होती है। उनको शकल देख करके आप बता सकते हैं ये ऊंट है, ये हाथी है, ये गधा है, ये सुअर है, ये बकरी है, ये गाय है, ये भैंस है। लेकिन सारे इंसान को देख करके आप नहीं बता सकते हैं कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। सभी दिखने में इंसान लगते हैं, और जब सभी इंसान है तो इसका मतलब है इन इंसानों में कोई जाति नहीं होती है। अगर इंसानों को किसी ने धर्म और जात में बांटा है तो तथाकथित स्वार्थी धर्म के ठेकेदार हैं, जो अपनी दुकान चलाने के लिए, मालपुआ खाने के लिए, चढ़ावा लेने के लिए हमको जातियों में बांट दिए हैं, हमको ऊंच नीच में बांट दिए हैं, हमको छुआछूत में बांट दिए हैं। और साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कदम कदम पर जाति अपमान के कड़वे घूंट सहे थे। उनको खुद इस जाति व्यवस्था का शिकार होना पड़ा था। आप जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने का खिताब पाने के बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस भारत भूमि पर आते हैं तो अपनी ही भारत भूमि पर वो जातिवाद के नंगा नाच के शिकार होते हैं। पग पग पर जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने के लिए मजबूर होते हैं। ये संयोग है कि जब हमारा देश आजाद हुआ, भारत संपूर्ण राष्ट्र में भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान निर्माती समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मिली, तो सभी संविधान निर्माती समितियों के सदस्यों के साथ एक लंबी वार्ता बहस के बाद उन्होंने अकेले संविधान का अंतिम रूप दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरीके से धर्म और जात के नाम पर उपेक्षित किए गए थे, उसके शिकार बनाए गए थे, वो चाहते तो ईर्ष्या भावना से, द्वेष भावना से, बदले लेने की भावना से वो ऊंची जातियों के खिलाफ कोई नकारात्मक कानून बना सकते थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की महानता, उनके दिल की विशालता, ये उनकी उदारता है कि संविधान बनाने में रंच मात्र भी उन्होंने कहीं भी ईर्ष्या द्वेष या बदले की भावना से कोई कानून नहीं बनाया। उन्होंने सबको समान अधिकार दिया, सबको बराबर का अधिकार दिया। और साथ ही साथ साथियों, आप ये भी जानते हैं, आज कुछ लोग धर्म की आड़ में इस भारतीय संविधान को बदलने की फिराक में है। आज धर्म और जात के नाम पर वर्चस्व स्थापित करने वाले लोग इस देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष रूप से मनुस्मृति का विधान चलाने की कोशिश में है। भारतीय संविधान को लगातार नकारने का पाप कर रहे हैं। आज इस जयंती के अवसर पर हम सबको संकल्प के साथ जाना चाहिए कि साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमारे लिए भारतीय संविधान दिया है, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। यही हमारा वही देश का धर्म है और वही हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। इस पर जब भी कोई खतरा आएगा, हम भारतीय संविधान बचाने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए किसी हद तक लड़ने के लिए आगे जाएंगे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। आज जो लोग जाति मानसिकता से भरे पड़े हैं, आज भी भारतीय संविधान से ऊपर अपने को समझते हैं। इसीलिए मनु की विधान को लागू करने के लिए षड्यंत्र करते रहते हैं। हमने तो केवल एक छोटी सी बात कही थी, आखिर भाई अब तो भारतीय संविधान है, संविधान के आगे सब बराबर हैं, तो किसी भी कविता लिखने वाले, किसी भी कोई ग्रंथ लिखने वाले, महाकाव्य लिखने वाले, धर्म की आड़ में धर्म की बात कर, धर्म की दुहाई देकर शूद्र समाज को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच धम कहने का अधिकार इनको किसने दिया है? जे बड़ा धम तेल कुम्हारा सुपच की रात खोल तलवारा कह करके अगर आज भी वो जातियों को नीच और अधम कहने का प्रमाण पत्र देते हैं, तो मैं समझता हूं ये संविधान का अपमान है। यही नहीं, आज ढोल रमार सूद पुष्णारी सकल ताना की अधिकारी कह करके इस देश की महिलाओं को मारने पीटने और प्रताड़ित करने का पात्र बताते हैं। शूद्र समाज को मारने पीटने प्रताड़ित करने की बात करते हैं, तो हम समझते हैं ऐसी सोच रखने वाले पागल हो सकते हैं, वो धर्माचार्य नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोगों को अब भारतीय संविधान के अनुसार चलना होगा। यही नहीं, आज आप अपने लिए आप निरक्षर हैं, आप गुणहीन हैं, आप चरित्रहीन हैं, आप देशद्रोही हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, सारे अवगुण हैं। आप अपना सम्मान, अपने को सम्मान दिलाने की बात करते हैं, इस पर हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि पूजन शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, तो स्वाभाविक रूप से ये देश के आदिवासियों का अपमान है, दलितों का अपमान है, पिछड़ों का अपमान है। जब भारतीय संविधान में आज जाति व्यवस्था खत्म हो गई, वर्ण व्यवस्था का कोई स्थान नहीं, तो वर्ण के आधार पर आप ये भेदभाव की बात नहीं कर सकते। और जब मैंने ऐसा कहा तो लोगों ने कोई मेरा सिर कलम करने के लिए 51 करोड़, कोई 51 लाख, कोई 21 लाख की सुपारी की घोषणा करता है। मेरी जीभ काटने के लिए कोई 21 लाख, कोई 11 लाख की घोषणा करता है। मेरा हाथ काटने के लिए, नाक काटने के लिए, कान काटने के लिए अलग अलग इनामों की घोषणा करता है। कोई 5 लाख की तलवार खरीदकर हवा में लहराता है कि इस तलवार से मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या करूंगा। लेकिन आज इस देश की जो कानून व्यवस्था है वो गूंगी बहरी अंधी है। इस प्रकार की धमकी देने वाले के खिलाफ आज तक गिरफ्तारी तो दूर, FIR नहीं लिखा जाना इस बात को जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनुवाद के रास्ते पर चल रही है। भारतीय संविधान की कसम खाने वाले लोग, भारतीय संविधान की कसम खाने वाले लोग आज भारतीय संविधान की मंशा के विपरीत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, हमारा देश, हमारा संप्रभु राष्ट्र भारत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के आधार पर सशक्त और मजबूत किया जाएगा। आज उस समाजवाद की सोच को कुछ लोग खत्म करना चाहते हैं। कुछ लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर हिटलरशाही और तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष की बात को खत्म करके हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आप जानते हैं
यह है हमारे सामाजिक क्रांति के महापुरुषों की धरती है, यह बुद्ध की धरती है, फूले की धरती है, अंबेडकर की धरती है, रविदास की धरती है, गुरु नानक की धरती है, संत कबीर की धरती है, जिन्होंने समय समय पर समतामूलक समाज की स्थापना के लिए एक लंबा संघर्ष किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इन सभी सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायकों के विचारों को संविधान के माध्यम से लिपिबद्ध कर, कानून बना करके, मौलिक अधिकार दे करके हमें सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर दिया है। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के साथ यहाँ की यथास्थितिवादी सोच की सरकार नित्य प्रति खिलवाड़ कर रही है। आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही। अनुच्छेद 15(4)(16)(4) में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर जो इस देश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का अधिकार दिया था, आज से तहस नहस किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 340 के अंतर्गत इस देश के पिछड़ों को सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर चिन्हित कर विकास की मुख्य धारा में खड़ा होने, समानुपातिक बजट वितरण करने और आरक्षण देने की जो व्यवस्था सुनिश्चित की है, सरकार उस पर लीपापोती कर रही है। आप जानते हैं अभी अभी कुछ भर्तियां हुई हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में 117 प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर मुख्यमंत्री की बिरादरी के 71 लोगों की भर्ती हुई है। शेष 6 पदों पर सारे आरक्षित वर्ग के लोगों को समेट दिया गया है। 117 में 6 अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग सहित उसी में मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हैं। यानी 6 में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समाज, और 117 में 111 पर ऊंची जात के लोग पोस्ट हैं। हम अपनी व्यथा कहते हैं तो कहते हैं मौर्य जी धर्म के विरोध में बोल रहे हैं। हम न्याय की बात करते हैं तो धर्म की आड़ लेकर के हमें उल्टा आरोपित करते हैं। यही नहीं, अभी BHU IIT में पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 बच्चों का दाखिला होना था। 8 बच्चों की सिलेक्शन सूची भी आ गई। कुल 7 समय थे। 5वें नंबर पर एक पिछड़ी जात का था, प्रजापति समाज का लड़का। 7 सवर्ण थे, 7 का दाखिला हो गया। जो पिछड़ी समाज का था उसको रिजेक्टेड करके बाहर कर दिया गया। पिछड़ी जात का लड़का 5वें नंबर पर था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके नीचे 3 लोगों की मेरिट थी, उनका एडमिशन हो गया क्योंकि ऊंची जात के थे। उसके पहले 4 लोगों का एडमिशन हो गया क्योंकि ऊंची जात के लोग थे। एक ही पिछड़ी जात का था, उसका रिजेक्ट कर दिया। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात का उसमें एक था ही नहीं। मैं इसी तरीके से आज यहाँ उत्तर प्रदेश में आयुष डॉक्टरों की भर्ती हुई 711 में 81.5% ऊंची जात के कोटे में और 18.5% में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के, आरक्षित वर्ग के सभी लोगों को शामिल कर दिया गया। अभी दरोगा की भर्ती हुई। दरोगा की भर्ती ने पूरा का पूरा चेन भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ गया। आरक्षण का लीपापोती कर दिया गया। अगर हम इस पर आवाज उठाते हैं तो कहते हैं कि मौर्य जी यहाँ पर जाति उन्माद पैदा कर रहे हैं। यानी आप कोड़ा मारो, हम उफड़ भी न करें। आप हमें गाली दो, हम उसका उपकार भी न करें। आप हमारे आरक्षण पर डकैती डालो, हम उसका विरोध भी न करें। ये क्या है? ये भारतीय संविधान का अपमान है। सरासर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को रोकना चाहते हैं। मैं कह देना चाहता हूँ अरे बहुजन समाज के लोगों, आज इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा, आज इन तमाम महापुरुषों की इस विरासत को आगे बढ़ाने वाले इस ऐतिहासिक इस स्मारक के निर्माण के पीछे जिस महापुरुष का हाथ था हमारे बीच में नहीं है, मानवर कांशीराम साहब जी। हम मानवर कांशीराम के स्कूल के विद्यार्थी हैं। हमें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब वो निर्माण की ओर जा रहे थे उसमें मेरी पैदाइश हो रही थी। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तो नहीं देख पाया, ज्योतिबा फुले को तो नहीं देख पाया।
सावित्रीबाई फुले को तो नहीं देख पाया था, छत्रपति शाहू जी महाराज को नहीं देख पाया था, यही नहीं पेरियार रामास्वामी नारायण गुरु संत गाड़ियों को भी नहीं देख पाया था। लेकिन साथियों, इन तमाम महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ाने वाले मानवर कांशीराम की उंगली पकड़ करके मैंने राजनीति की एबीसीडी जरूर सीखी है। माननीय मानवर कांशीराम की स्कूल में बाबा साहब के मिशन को पढ़ने का मौका हमें जरूर मिला है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को जो आगे ले जाने वाले संवाहक थे मानवर कांशीराम जी, हम ही नहीं, यहाँ पर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आज जन सैलाब की उमड़े हुए बहुत से लोग मानवर कांशीराम के स्कूल के निकले हुए विद्यार्थी होंगे, जहाँ से मैं स्वयं निकला हुआ हूँ। हम ये कहना चाहते हैं कि आज आज ये जातवादी सोच के लिए फिर से सुर उठा रहे हैं। भारतीय संविधान के साथ घिनौना खिलवाड़ कर रहे हैं। वो अलग से संविधान बनाने की चक्कर में है। मनुस्मृति को फिर से अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के रूप में हम सब पर थोपना चाहते हैं। इसलिए जयंती के अवसर पर हम सबको संकल्प लेके जाना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अरमानों पर पानी न फिरने पाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने का कत्लेआम न होने पाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए भारतीय संविधान के साथ कोई क्रूर और घिनौना मजाक न कर सके। इसलिए संविधान की रक्षा करने का संकल्प लेकर के हम जब यहाँ से जाएंगे तो सही मायने में वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती होगी, वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान होगा, वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम लोगों की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जिंदाबाद, इसे साथियों आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसे साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को जिस तरीके से हम धूमधाम मना रहे हैं, जब आप अपने घरों को जाएंगे तो शाम को आप अपने अपने घरों पर मोमबत्तियां जलाएंगे, दिवाली जैसा त्योहार मनाएंगे, जिससे कि अगल बगल के लोगों को पता लगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। और साथ ही साथ ये इस केवल इस अपने 14 अप्रैल को ही नहीं, जब भी 14 अप्रैल आए हर साल अपने इस त्योहार को धूमधाम के साथ दीपावली जैसे घरों की साफ सज्जा कर दीपों की कतार जला करके हम अपने प्रिय नेता को याद किया करें और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लें। यही सही मायने में बाबा साहब की जयंती मनाने का सकारात्मक प्रयास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजक मंडल के साथियों को पुनः बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना प्यार दिया, यहाँ पर आमंत्रित करके यहाँ पर बहुत से लोगों से मिलने का अवसर दिया। आप सबको भी जन्मदिन के अवसर पर पुनः बधाई शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात पर विराम लेता हूं। और इसी के साथ साथ आज मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर उनके जन्मस्थल, उनके जन्मस्थली मूल छावनी पहुंच करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान देने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम ये समझते हैं ये परिवर्तन की बेड़ा में आप सभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समर्थक, मानवर कांशीराम जी के समर्थक, डॉक्टर लोहिया के समर्थक और नेताजी मुलायम सिंह यादव के समर्थक, जिन्होंने हमेशा गरीबों, दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है, आज उन सबको एक साथ खड़े होकर के और साथ ही साथ जो लोग पंथ निरपेक्ष समाजवाद लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ऐसे सभी लोग एक मंच पर खड़े होकर के बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम करेंगे। इसी अपील के साथ मैं पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात पर विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।